हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के सेट 9 को। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के 9 सेट और भी ला चुका हूँ फ्रेंड्स। उसे अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही चैप्टर वाइज भी वीडियोस उसमें अवेलेबल है। आप बहुत सारे चैप्टर से भी टॉप 10 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसमें बने हुए हैं, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ सैलरी कितनी मिलेगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, और बुक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप रीजनिंग का है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। इसे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की साइड होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन बता देता हूँ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पूरब पश्चिम, और उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो कितने आदमी हैं फ्रेंड्स, देखिए 3 3 6 7 आदमी हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब ऊपर की दिशा में सब देख रहा है। ठीक है, 7 आदमी बनाए थे, 3 4 5 6 और एक 7 बनाए थे। ठीक है, 7 आदमी है, टॉप में देख रहा है, सब नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है। तो इसका राइट किधर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट जो होगा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कुछ और कलर से लिख देता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। इधर क्या हो गया, राइट हो गया, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला देखना है, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F जो है E के तुरंत राइट में है, तो F जो है तुरंत राइट में है E के। हम यहाँ पे F को, अगर यहाँ पे E को बैठा देते हैं तो E के राइट में क्या होगा, तुरंत F हो जाएगा। आप कहीं भी बैठा के देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका आंसर आने लगेगा। ये आपका राइट है, ठीक है ना, तो राइट में E के राइट में क्या हो गया, F हो गया, तुरंत राइट में। E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E जो है ना, E फोर्थ है। E क्या है, फोर्थ है, राइट किसके, G के। 1 2 3 4, अगर G यहां बैठाते तो G के चौथे राइट पे E हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, C इज नेबर ऑफ B एंड D। C जो है B और D का नेबर है, तो मान लीजिए यहीं पे कहीं होगा ना, C B और D तीनों यहीं आएगा। ठीक है ना, C B और D तीनों यहीं आएगा, और आपका बचा क्या, A बचा, तो A हम लोग यहां बैठा देते हैं। अब C B D के बारे में सोचना है। आप देखिए क्या कह रहा है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ D एंड्स। देखिए क्या कह रहा है, एक पर्सन जो कि D के क्या है, लेफ्ट में है, वो क्या है, थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट में कब होगा, जब यहां पे D होगा तभी ना थर्ड लेफ्ट में आपका G हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि लेफ्ट इधर होता है। ठीक है ना, तो थर्ड लेफ्ट में कह रहा क्या है कि थर्ड लेफ्ट में एक पर्सन है D के, जो कि क्या है, इंड में है। ठीक है, तो D को अगर यहां बैठाते तो इसके लेफ्ट में ही ना थर्ड होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब क्या कहा, क्या कह रहा है, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। C जो है B और D का नेबर है, तो C यहां बैठाएंगे तो B का भी नेबर हो गया, D का भी नेबर हो गया। थोड़ा सा सुनने में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं ना, वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप लिखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले जान लीजिए, रो में हम लोग क्या किए, 7 आदमी को 7 लाइन खींच दिए। ठीक है, अब राइट कहाँ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो राइट आपका राइट इसका राइट हो जाएगा, और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग F को बैठा दिए, जो कि E के तुरंत दाएं में है, तो E के तुरंत दाएं में F हो गया। ठीक है, अब क्या कहा था, E जो है G के राइट 4 में है, तो G के राइट 4 में 1 2 3 4 आपका E हो गया। अब क्या कह रहा है, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। अब C यहां तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि B और D का नेबर कह रहा था, तो यही तीनों बैठेगा, तो यहां पे क्या होगा, A हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कहा, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ एंड। D जो होगा आपका बीच ही में होगा ना, तभी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है ना, तो D को बैठा दिए बीच में। अब क्या कह रहा था, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। C क्या है, पड़ोसी है B और D का, तो B और D का पड़ोसी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे एक्सप्लेन और भी करूंगा, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आपकी एक सीरीज लाऊंगा, 10 या 20 क्वेश्चन की सीरीज, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A। A का पोजीशन क्या है आपको बताना है। तो क्या है, एक्सट्रीम राइट में है, सबसे राइट में है, तो ऑप्शन नंबर D आपका हो जाएगा। सबसे राइट में आपका स्थित है क्या, A। अब क्या बोला है, हु आर द नेबर ऑफ B। B का पड़ोसी कौन सा है, G और C है ना, G और C क्या है, पड़ोसी है किसका, B का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है, E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। देखिए यहां मैं फिर से बना देता हूं, आपको याद नहीं रहेगा तो मैं बना दे रहा हूं फिर से। ठीक है, पहले क्या था, G था, फिर B है, फिर C है, D है,
ई और एफ और ए, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। क्या है, ई जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट है, डी के इमीडिएट लेफ्ट है। लेफ्ट नहीं है फ्रेंड्स, राइट है, क्योंकि मैंने बताया इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो इसमें पूछ ही रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी हम लोग मिला लेते हैं। ए इज एट वन ऑफ द इंड, ए कोई इंड पे है तो बिल्कुल इंड पे है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी जो है बी के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है सेकंड है डी के राइट में, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है। सी ये है तो इसका राइट इधर होता है और इसका लेफ्ट इधर हो गया, तो कौन है, जी और बी है लेफ्ट में, तो बिल्कुल जी और बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है आपको देखना है, कह रहा है ऑल ट्रीज आर श्रब्स। क्या कह रहा है, ऑल ट्रीज सभी पेड़ क्या है, श्रब्स है। बना लेते हैं डायग्राम। ऑल ट्रीज आर क्या है, श्रब्स, श्रब्स है। नो श्रब इज अ सैपलिंग, कोई भी श्रब क्या है, सैपलिंग नहीं है, कोई भी श्रब सैपलिंग नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, ऑल सैपलिंग क्या है, ग्रास है। अब चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे मैंने डायग्राम बनाया। सबसे पहले कहा कि सभी पेड़ जो है श्रब्स है, झाड़ी है, कर दिया। कोई भी झाड़ी जो है सैपलिंग नहीं है, और सभी सैपलिंग क्या है, घास है, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। चलिए अब चलते हैं, क्या कह रहा है, नो ट्री इज द ग्रास, क्या कोई भी पेड़ ग्रास नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। देखिए इसका नहीं होगा फ्रेंड्स, नो ट्री इज अ ग्रास, क्योंकि कोई भी आपका श्रब जो है सैपलिंग नहीं है, तो कोई भी पेड़ भी ग्रास नहीं होगा, बिल्कुल कोई नहीं होगा, तो ये आपका सही हो सकता है। कंक्लूजन 2 क्या कर रहा है, सम सैपलिंग बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम सैपलिंग, कुछ सैपलिंग का ट्री होने का पॉसिबिलिटीज है, तो सैपलिंग जब श्रब्स नहीं है तो ट्रीज कहां से होगा, ये गलत है, ये आपका गलत है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है। आप यहां देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 18 है, 54 है। इसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो 2 गुने 3 किए 6 आ गया, 6 गुने 3 किया 18 आ गया, 18 गुने 3 किए 54 आ गया, और 54 गुने 3 कर देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है 162 आ जाएगा। 162 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बार सूचित कर देता हूं कि आपका मंडे को जो है ना लाइव क्लास चलने वाला है। मंडे को लाइव क्लास, जो भी बच्चे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, लाइव क्लास में बिल्कुल आइएगा। मैं आपका क्लास लूंगा, 3 से 5 के बीच में क्लास लूंगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो मैं रेगुलर बेसिस पे भी आपके लिए क्लास लाऊंगा, लाइव क्लासेस। तो मंडे को सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है फ्रेंड्स। मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि 3 बजे से 5 बजे आपका कोई भी काम है तो उसे थोड़ी देर के लिए आप स्थगित कीजिए और क्लास को कीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सेटल हो जाएंगे, अच्छे जॉब, आपको अच्छा सैलरी मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड पर्पस इज रिटेन एज, पर्पस को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए पर्पस को हम लोग क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं UP PR SO और E। देखिए क्या हो रहा है, 2 ठो रिवर्स हो रहा है, 2 क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। ये भी देखिए रिवर्स हो रहा है, ये भी देखिए रिवर्स हो रहा है, और लास्ट वाला जो है ज्यों के त्यों हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर वाटर को लिखा जाए तो क्या होगा, वाटर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए WA है ना, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, AW हो गया, फिर TE है, इसको रिवर्स करते हैं, ET हो गया, फिर R को ज्यों त्यों लिख देंगे, तो क्या हो गया, AWETR, AWETR। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, CALM काम इज रिटेन एज, क्या है, CALM काम को हम लोग क्या लिखते हैं, HEOO लिखते हैं, HEOO। तो उसी प्रकार ईयर को क्या लिखेंगे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो C में कितना जो रहा है, C में +5 कर रहा है तो H आ रहा है, A में +4 कर रहा है तो E आ रहा है, L में +3 कर रहा है तो O आ रहा है, और M में +2 कर रहा है तो O आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार Y में अगर +5 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ZABCD, D आ जाएगा। E में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, FGHI आ जाएगा, ठीक है। A में +3 करेंगे कितना आ जाएगा, BCD आ जाएगा, और R में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा। तो DIDT, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं मिरर का वीडियोस आपके लिए स्पेशल लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं मिरर के क्वेश्चंस को आसान तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, क्वालिटी लिखा हुआ है,
देखिए दो चीज याद रखिए, जब भी आपसे मिरर इमेज पूछे तो आपको राइट साइड में मिरर को लगा देना है, ठीक है। और जब वाटर इमेज पूछे ना तो नीचे की तरफ लगा देंगे हम लोग मिरर को, ठीक है। उस तरीके से बनाना है। चलिए क्वालिटी को अगर इस तरीके से बनाते हैं तो क्या होगा, क्यू लास्ट में चला जाएगा, क्यू लास्ट में जाएगा और इस साइड आपका पुच्छी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यू लास्ट में ये है और क्यू लास्ट में ये है, इसका पुच्छी का गलत है तो ये गलत हो गया, और यहाँ तो वाई डाल दिया, ये गलत हो ही गया। अब दो को मिलाना है, ये दोनों में मिलाना है, ठीक है। अब देखते हैं यू को, देखते हैं यू क्या है, ऊपर की तरफ रहेगा और घूम जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा एक तरह से कहा जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, यू इस प्रकार से हो जाएगा। तो यू इस प्रकार इसी में और ये नहीं है तो ये गलत हो गया, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दो ही अल्फाबेट से आपका क्या आ गया, मिरर इमेज आ गया, आपको ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन हैज ₹480 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट। एक आदमी के पास 480 रुपया है, किस किस का, 1 रुपया नोट का है, 5 रुपया नोट का है और 10 रुपया नोट का है। तो बताना है कि सभी नोटों का कितना नोट है उनके पास, ठीक है। तो चलिए अगर मान ले, लेट द रुपीज बी एक्स मान लेते हैं, लेट द रुपी बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बी एक्स मान लेते हैं। तो 1 रुपीज का हो गया तो एक्स हो गया, 5 रुपीज का मान लेते हैं 5x हो गया, और 10 रुपीज का मान लेते हैं 10x हो गया, ठीक है। सब का अगर सम बताएं तो 480 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कितना होगा, तो 6x 16x, 16x बराबर 480 और आपका हो गया x बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। तो 30 इज द राइट आंसर। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज। तो उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, तो 30 नोट्स है। कितने हैं, 30 नोट्स है उसके पास। तो आंसर को देख लेते हैं फ्रेंड्स, आंसर कहाँ दिया हुआ, 30। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, कितने हो जाएंगे, 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, ओके। तो फ्रेंड्स x बराबर कितने आ गए, 30 आ गए। तो 30 नोट्स आपके x के भी हैं, 1 रुपए के भी हैं, 30 नोट्स आपके 5 के भी हैं और 10 के भी 30 नोट है। तो कुल मिलाकर कितने नोट हो गए, 30 + 30 + 30 हो गए, जो कि कितने हो गए, 90 हो गए। 90 नोट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड। इसी प्रकार के वीडियोस आपके डेली बेसिस पे आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाते रहूं। तो धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक बात और, वीडियो को शेयर कीजिए, और मंडे को सभी बच्चे 3 से 5 लाइव क्लास में जरूर आइएगा। मैं आपके लिए लाइव क्लास लाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा मैथ्स के क्वेश्चंस को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।